अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ा ऐलान। वो तमाम लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं और जिनका हुरूब हो चुका है, मतलब जो लोग एब्सकॉन्डिंग हो चुके हैं सऊदी अरब में, उनके लिए मज़ीद 6 महीने की मोहलत दे दी गई है। आज से 6 महीने पहले 11 मई 2025 को सऊदी हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया था। ये ऐलान उन लोगों के लिए था जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे सऊदी अरब में काम करने के लिए आए थे, लेकिन वो एब्सकॉन्डिंग हो गए, यानी उनके ऊपर हरूब आ गया, हरूब हुआ और वो लोग अब इल्लीगली सऊदी अरब में रह रहे थे। ऐसे लोगों को सऊदी हुकूमत ने 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया था। उस 6 महीने के दौरान वो लोग अगर चाहें तो अपना नया कफ़ील ढूंढ कर और अपना जो स्टेटस था सऊदी अरब में उसको लीगल करवा सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना स्टेटस चेंज करवा लिया। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक अपना स्टेटस चेंज नहीं करवाया था। 11 नवंबर 2025 को ये मोहलत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस मोहलत को 11 नवंबर के बाद दोबारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब ऐसे तमाम लोग जो घरेलू मुलाजमीन हैं, जिनको डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ये डोमेस्टिक वर्कर जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाते हैं, घरेलू मुलाजमीन, उसमें घरेलू ड्राइवर भी होते हैं, मज़रों में काम करने के लिए भी जो लोग जाते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। खद्दामाएँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इस डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं किसी घर में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जो कफ़ील होते हैं उनके ऊपर हरूब लगवा देते हैं और ऐसे लोग फिर इल्लीगली सऊदी अरब में रह रहे होते हैं। अब उनका, क्योंकि वो इल्लीगल हो जाते हैं, कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, तो ये भी सऊदी गवर्नमेंट के लिए एक परेशान कुन बात है। लेकिन इस चीज़ से निपटने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अब दोबारा से उनको 6 माह की मोहलत दी है। 6 माह के अंदर वो अगर अपने लिए एक नया कफ़ील ढूंढते हैं और अपने आप को ट्रांसफ़र करवा देते हैं उस नए कफ़ील के नाम पे, अपना स्टेटस लीगल करवा लेते हैं, तो वो लीगली सऊदी अरब में रह सकते हैं। उनका हरूब ख़त्म हो जाएगा, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, ना ही उनको कोई जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। अगर आप में से कोई भी शख्स डोमेस्टिक वर्कर है और उसके ऊपर हरूब है, तो वो इस 6 माह की मोहलत से फ़ायदा उठाए, फ़ौरी तौर पे अपने लिए नया कफ़ील ढूंढे और नया कफ़ील ढूंढ के अपने आप को ट्रांसफ़र करवाए उसके नाम पे, और लीगली सऊदी अरब में जॉब भी करे और रहे भी। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम लिया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है। हालांकि इस इक़दाम लेने के बाद बहुत सारे सऊदी शहरी ऐसे हैं जो हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं। उनका एहतजाज करने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन सऊदी अरब के इस फ़ैसले पे, हुकूमत के इस फ़ैसले पर सवाल ज़रूर उठाते हैं, ख़ास करके वो लोग जिनके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो भाग गए। क्योंकि एक डोमेस्टिक वर्कर को बुलाने पर, एक मुलाजिम को बुलाने पर काफ़ी हज़ारों रियाल का ख़र्चा आता है। जब वो मुलाजिम भाग जाता है किसी भी वजह से, तो वो उन जो सऊदी कफ़ील होते हैं उनके लिए, सऊदी शहरियों के लिए एक नुकसान होता है। इस नुकसान की वजह से जो सऊदी शहरी हैं वो हुकूमत के इस फ़ैसले के ऊपर सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। लेकिन खैर, हुकूमत ने अपना फ़ैसला कर लिया है। अभी मज़ीद 6 महीने की मोहलत है। इससे जो ये ऑफ़र दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और अपने आप को लीगल करें। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।